गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बताइए। नीरज, आवाज मिल रही है? हेलो। आवाज मिल रही है नीरज, मनीष, आर्यन? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है। चलिए हम लोग क्या सर? एज रिलेटेड का, थैंक यू थैंक यू। एज रिलेटेड का बात किए थे, उम्र वाला क्वेश्चन का। 12 क्वेश्चन कल किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को, जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में था कि 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना थी। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा सा इसमें बात है, उस बात पे गौर करना पड़ता है। जैसे मेरी आयु और मेरी दादा की आयु, मेरी आयु और दादा की आयु, इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहा गया कि 16 वर्ष पहले मेरे, 16 वर्ष पहले जब कहता है, इसका मतलब कि वर्तमान, वर्तमान 16 वर्ष पहले मतलब वर्तमान से पहले कितना दिन पहले? 16 वर्ष पहले। 16 वर्ष पहले क्या था इनके बीच में रिलेशन? 16 वर्ष पहले देखिएगा, 4 गो क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया। इसी 4 क्वेश्चन से उम्र को, उम्र का चैप्टर पढ़ भी लीजिएगा, फिर भी 4 क्वेश्चन, इसी 4 क्वेश्चन की वजह से नंबर नहीं उठ पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 4-5 क्वेश्चन है, लास्ट में देखिएगा, उसमें कुछ कंसेप्ट है। तो पहले इसको बता दें एक बार। कहता है कि 16 वर्ष पहले, ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज में बात को लिखा है। कहा है 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। ध्यान से सुनिएगा, 16 वर्ष पहले उस समय की मेरी आयु से 8 गुना थी, नहीं बोल रहा है। ऐसा अगर कहता कि मेरी आयु से, सॉरी, इसका मेरी आयु ना, मेरी आयु से अगर कहता कि दादा की आयु 8 गुनी थी, तो ऐसे लिख देते, इसका उम्र 8 1, तो इसका उम्र 8, मेरी उम्र 1 रेशियो में, तो दादा का उम्र 8, अगर 8 गुना कहता तो। लेकिन ऐसा नहीं बोला है, बोला है कि उस समय की मेरी उम्र से दादा की उम्र 8 गुना अधिक थी। मतलब इसका उम्र अभी 1 है, तो उस समय इसके उम्र से, यानी कि जो उम्र इसका है, इसके उम्र से 8 गुना अधिक, यानी कि 1 गुना 8, यानी कि 1 + 8, 8 गुना अधिक। इस तरह का ही बात कर रहा है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगर आप इसका उम्र नहीं जानते तो आप एक्स मानते। एक्स मान लिया कि इस मेरी उम्र एक्स, तो दादा का उम्र, मेरा जितना उम्र है उसमें मेरा उम्र का 8 गुना, यानी कि एक्स इंटू 8, ऐसा करते। लेकिन हम एक्स इसलिए नहीं मान रहे हैं कि रेशियो में हम 1 वाला बात करके कंप्लीट कर देंगे काम। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। तो एक्स वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो सवाल में बोला कि 16 वर्ष पहले, अभी वर्तमान का बात नहीं किया है, वर्तमान से 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष क्या था? मेरी उम्र से दादा का उम्र 8 गुना अधिक थी। 8 गुना अधिक थी मतलब जिस इसका उम्र मान लिया कि 1 है, तो दादा का उम्र, इसका उम्र और प्लस इसके उम्र का 8 गुना अधिक। अधिक मतलब कि प्लस कर देना है, मतलब इतना था। बात को सुनिएगा। उसके बाद कहता है नेक्स्ट बात, अब से 8 वर्ष बाद, अब से मतलब कि अभी जो वर्तमान है इसके 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, गौर से देखिएगा, अब से 8 वर्ष बाद उस उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। अब देखिए, अभी 3 गुनी अधिक नहीं बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि 3 गुनी होगी। ध्यान से देखिएगा, अभी बोला कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद मेरी आयु, मेरी आयु का दादा का आयु 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि वर्तमान से 8 साल बाद का बात किया है, और इसकी आयु 1 है, पहले ही आप मान लिए यहाँ पे 1, और इनका दादा की आयु कितना हो जाएगा? 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 3 × 1, या फिर 1 × 3, यानी कि इसके उम्र का 3 गुना, इसके उम्र का 3 गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 लिखा जाएगा। यहाँ पे 1:8 नहीं लिखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि 8 गुना अधिक थी। इस बात को गौर कीजिएगा, 8 गुना अधिक का बात किया, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 8 गुना 1 8 और 1 9, यानी कुल मिलाकर के 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है? एक बार इंडिकेट कीजिए कोई भी, बोलिए। नहीं बोलेंगे? मिस्टर, जल्दी बताइए, यहाँ पे क्लियर है ये वाला बात? कुछ नहीं। सर। चलिए, नहीं, हाँ, नहीं क्लियर रहेगा तब बोलिएगा कि नहीं क्लियर है। चलिए, नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा बात है, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि वर्तमान, अभी से 16 वर्ष पहले मेरी उम्र से दादा का उम्र 8 गुना अधिक थी, तो इसका उम्र 1 लिख लिया, और इसके उम्र का 8 गुना अधिक, तब प्लस कर दिए, तो ये हो गया 1:9, ये हो गया 1:3। अब देखिए, इसी जगह पे हम 9 लिख सकते हैं अब, यानी कि 9 चलेगा यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से वर्तमान से 16 वर्ष पहले का बात किया है,
और वर्तमान से देखिए 8 वर्ष बाद का बात किया है। इसका मतलब कि वर्तमान से 16 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि इस रेशियो से लेकर के इस रेशियो तक का कितना कितना उम्र का, मतलब कि कितना साल का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए 16 और 8 24, यानी कि 24 ईयर का डिफरेंस है वैल्यू में। यहाँ से देखिए यहाँ 24 ईयर्स का डिफरेंस है, यानी कि 16 साल इससे पहले और 8 साल बाद में। 16 और 8 24, ध्यान से देखते रहिएगा। बस इस क्वेश्चन को बता करके आगे निकलते हैं। अच्छा क्वेश्चन इसलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। तो ये 24 ईयर्स का डिफरेंस है यहाँ पे वैल्यू में। अब रेशियो में देखिए कितना डिफरेंस है। तो वैल्यू में जब 24 रेशियो है यहाँ पे 24, तो अब बताइए 16 साल पहले, वर्तमान, फिर 8 साल बाद। 16 साल पहले, फिर वर्तमान, फिर 8 साल बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका रेशियो बढ़ना चाहिए। तो इसका रेशियो बढ़ा नहीं है, यानी रेशियो क्या है, सेम टू सेम है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है तो लीजिए और ये घट गया 3 हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रेशियो के डिफरेंस से गुना करेंगे एक दूसरे में। तो इस दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, 2 है। और इस दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, 8 और 9 माइनस 1 8। तो इसमें गुना कर दीजिए। इससे क्या होगा कि समान बढ़ोतरी हो जाएगा, क्योंकि मेरी उम्र और दादाजी का उम्र अगर 24 साल बाद बात किया जाए, 24 साल बाद यहाँ पे बात किया जाए, तो दोनों का उम्र साथ साथ बढ़ा होगा, बराबर बढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए टाइम अलग से चल रहा होगा, मेरे लिए टाइम अलग से चल रहा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो दोनों क्या है, दोनों सेम सेम बढ़ना चाहिए। तो उम्र सेम सेम यहाँ बढ़ रहा है, चूंकि 24 साल 16 साल पहले, तो 24 साल का जब अंतर आया तो ये भी 24 साल बढ़े होंगे, ये भी 24 साल बढ़े होंगे। तो रेशियो में भी वैसा ही इंक्रीजमेंट होना चाहिए, बट वैसा इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर दिए, इसके डिफरेंस से, यानी कि 3 में से 1 घटाए 2, यहाँ गुना कर दिए। 9 में से 1 घटाए 8, यहाँ गुना कर दिए। यानी कि इसके डिफरेंस से आपस में, इसके डिफरेंस से इसमें गुना करने से, और इसके डिफरेंस यानी कि इसके अंतर से इसमें गुना कर देने से समान बढ़ोतरी हो जाता है, बराबर बढ़ोतरी हो जाता है, यानी कि डिफरेंस दोनों में सेम हो जाता है। तो इसको करिए, तो 2 से गुना करिएगा यहाँ, तो नया रेशियो आपको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 मिल जाएगा। इसमें गुना करिएगा 18 मिल जाएगा। अब देखिए इसमें गुना करिएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और इसमें गुना करिएगा 38 24 24 हो जाएगा। अब देखिए समान बढ़ोतरी हो रहा है, दोनों में अंतर सेम है, तो दोनों में अंतर है, इसको यहाँ लिखिए और थोड़ा नीचे इसके सामने। तो ये हो जाएगा कितना, 8:24। अब देखिए सेम बढ़ रहा है, यानी कि 2 से 8 पे आने में +6, और 18 से 24 पे जाने में भी +6। दोनों क्या हुआ है, दोनों बराबर बढ़े हैं, 6 6 रेशियो में 6 6 बढ़ा है। और देखिए वैल्यू में यहाँ कितना बढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू में 24 साल बता रहा है, 24 साल का अंतर दिखा रहा है। यहाँ पे रेशियो में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना का अंतर दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर दिखा रहा है, 6 साल का 6 का अंतर दिखा रहा है रेशियो में। तो 6 दिखा रहा है 24, तो 1 दिखाएगा 4। सही है कि गड़बड़ है, जल्दी बताइए। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो देखिए अब हमको उम्र बताना है, तो 16 साल पहले ये कितना साल के थे। जब एक रेशियो का वैल्यू हमें पता चल जाए तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 16 साल पहले ये कितना उम्र के थे, तो 16 साल पहले यहाँ उम्र देखिए रेशियो में, इस रेशियो पे बात नहीं कीजिएगा, ए रेशियो पे बात नहीं कीजिएगा। जब आपका नया रेशियो मिल जाए, जैसे ही आपको नया रेशियो मिल जाए, तो उस नया रेशियो के हिसाब से बात करने लगिएगा, क्योंकि पुराना वाला रेशियो इस मैटर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यानी कि बढ़ोतरी बराबर नहीं दिखा रहा था। तो नया वाला रेशियो हमको सेटिस्फाई किया। तो कभी भी एक गलती मत कीजिएगा, पुराना वाला रेशियो को भूल जाइएगा, नया वाला रेशियो जैसे ही बने, पुराने रेशियो पर कोई नजर नहीं डालना है, पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए नए रेशियो से बात करेंगे, तो नए रेशियो के अनुसार, यानी कि 16 वर्ष पहले उनका उम्र कितना था, 2 वर्ष था। किस में, रेशियो में। तो 2 साल, और यहाँ पे कितना है 4, तो 4 दूनी 8 साल हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, बताइए, लग रहा है कुछ गड़बड़ किए हैं। सही चल रहा है, सही चल रहा है, देखते हैं। 8 साल, और यहाँ करिएगा तो 18 चौक कितना होता है, 72 72, 72 साल, ठीक ना। तो ये हो गया 72 साल, ये हो गया 8 साल। असली में उम्र इनका 16 साल पहले कितना के थे, मतलब मेरा उम्र असली में 16 साल पहले हम कितना साल के थे, 8 साल के थे। और दादा कितना साल के थे, तो 72 साल के थे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आ गया हमारा। अब हमसे पूछा जा रहा है सवाल कि वर्तमान उम्र नहीं बताइए, वर्तमान हमसे पूछा जाता तब तो इसमें 16 साल जोड़ते। 16 साल पहले का ही बात ना है, 8 साल का हम कब थे, 16 साल पहले, आज से 16 साल पहले। तो 16 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान उम्र आ जाएगा। फिर ये 72 साल जो है दादा का उम्र, ये कब का बात है, ये 16 साल पहले का बात है। इनमें भी 16 जोड़ेंगे तो कुछ और उम्र आ जाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना है कि बताना है 8 साल पहले, यहाँ से 8 साल पहले बताना है, 8 वर्ष पहले। यहाँ से सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष पहले बताइए, 8 वर्ष पहले बताइए। इसका मतलब कि हमको यहाँ से यहाँ पे आने में कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, जो बताइए, ताकि हम 8 वर्ष पहले रहेंगे। बोलिए, नहीं समझे,
ये वर्तमान है, तो वर्तमान वाला अगर हमसे पूछता तो 16 साल पहले 8 साल के थे तो 16 साल जोड़ देते इसमें, तो अभी का उम्र निकल जाएगा। लेकिन हमसे कितना दिन पहले पूछ रहा है, 8 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि 16 साल इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें 8 ही साल जोड़ना है, तो 8 वर्ष पहले वाला मैटर निकल जाएगा। तो इसमें जोड़िए, तो 8 में 8 जोड़िए, 8 वर्ष के उस समय हम थे, आज से 16 साल पहले 8 वर्ष के थे, आज से 8 साल पहले कितना रहेंगे, तो इसमें 8 साल जोड़िएगा तो हो जाएगा 16 साल, और इसमें 8 साल जोड़िएगा तो ये जाएगा 80 वर्ष। 8 साल पहले का ही मैटर दिखा रहा है, 8 साल पहले। वर्तमान का बात करिएगा तो इसमें 16 साल जोड़ना पड़ेगा। 8 साल पहले का बात करिएगा तो देखिए 8 साल यहाँ और फिर 8 साल जोड़ते हैं तो यहाँ 16, तो इसलिए इसमें 8 ही जोड़ करके क्या कर दिए, यहाँ पे हम 8 साल पहले वाले पे पहुंच गए, तो इसको काटिएगा 16 × 85 हो जाएगा, और 1:5 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष पहले का दोनों का उम्र का अनुपात। बोलिए कोई दिक्कत है तो, 5 सेकंड के अंदर बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया होगा। और नहीं तो फिर कोई बहुत बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको 16 साल जोड़ करके यहाँ वर्तमान में लाइए, फिर 8 साल घटा करके पीछे जाइए, 8 साल पहले का बात पूछेगा तो वर्तमान वाला पहले निकाल लीजिए 16 साल इसमें जोड़ करके, और इसमें 16 साल जोड़ के, फिर 8 साल पहले का पूछ रहा था 8 साल पहले जाइए। यहाँ पे हम बुद्धि क्या लगा है, काहे को वर्तमान वाला निकालना है, 8 साल पहले का ही पूछ रहा है, तो 16 से लेकर के यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो यहाँ पे 8 वर्ष पहले हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको इसमें 16 में 8 में 16 नहीं जोड़ना है बल्कि 8 ही जोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बता दिए कि यहाँ पे 1:5 का अनुपात है, मेरी और दादा की उम्र के बीच का अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, गौर से देखिएगा। ये कल भी क्वेश्चन को बताए थे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए एक बार और रिपीट कर दिए, क्योंकि आप लोग तो पूछते ही नहीं है, नहीं भी आएगा तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, पूछते रहिएगा। और धमाकेदार तरीका से हम लोग मंडे से मिलते हैं, परसेंटेज से पूरा अगस्त, यानी कि पूरा अगस्त में आपको 4 चैप्टर खत्म होगा। 4 चैप्टर क्या क्या खत्म हो जाएगा, सबसे पहले परसेंटेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा, लाभ और हानि, फिर उसके बाद डिस्काउंट खत्म होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए बी। ये ए बी वाला जो मेथड सिखाएंगे मेंसुरेशन में भी काम करता है, सीधे आंसर बताने के लिए वहां काम करता है। जैसे मेंसुरेशन में आप सवाल देखे होंगे कि अगर उसकी लंबाई में 4% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 6% की वृद्धि कर दिया जाए, तो बताइए कि उसके एरिया जो नया वाला आएगा उसमें कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना परसेंट एरिया बढ़ जाएगा, कितना परसेंट घट जाएगा। तो वहां पे मेंसुरेशन में हमारा काम करता है, तो इसीलिए बताए थे आपको कि मेंसुरेशन में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रेशियो सिस्टम लगा हुआ रहता है और परसेंटेज वाला भी सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो रेशियो और परसेंटेज का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो आपका एडवांस भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए पूरा अगस्त नहीं छोड़िएगा, पूरा कॉमर्शियल यही है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद है ए बी, उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। मेन चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो उलझाव होता है सबसे ज्यादा, वहां पे पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वरना ऐसे ही पगलाते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। बहुत ढंग से एक बार पढ़ लीजिए। चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने है। देखिए पिता और पुत्र के बात हो रहा है, यहाँ पिताजी हैं और यहाँ पुत्र जी हैं। सुनिएगा ध्यान से, कहता है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने है। वर्तमान आयु का जब बात करो तो वर्तमान यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, पहले वाला बात करेगा यहाँ लिख दीजिएगा, बाद वाला बात करेगा वर्तमान के बाद यहाँ लिखिएगा, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान आयु कितना बोला है, कहता है कि अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ऐसा बोल रहा है ना। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, पुत्र की आयु मान लेते हैं कि x है, बात समझ रहे हैं, क्यों x मान रहे हैं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा क्या, नहीं काम चलेगा। इसलिए काम नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमें कुछ दूसरे तरह का सवाल दिया है, हम सेट करने का कोशिश कर रहे हैं बट वैसा होगा नहीं, क्योंकि सवाल पढ़िए, कहता है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से, अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि पिताजी कितना उम्र के हैं, तो इनके पुत्र का जितना उम्र है उसके 3 गुना कर दीजिए और इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो इतना उम्र का ही है। बात समझ रहे हैं। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा भी तो आप कर सकते थे, इनको 1 मान लीजिए, 1 गुना 3 3 मान लीजिए, प्लस ऐसा कर दीजिए, तो 3 गुने से 3 अधिक नहीं होगा, तो नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना इसको करिएगा तो उतना ही रह जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। या फिर एक्स वाला मान, या फिर रेशियो में अगर मान भी लीजिएगा 1 और 9 तो ठीक है चलेगा, बट देखिए क्या दिक्कत हो जाएगा हम लोग को। दिक्कत ये हो जाएगा ना कि हमको रेशियो में कुछ सिस्टम दिया हुआ ही नहीं है, इसमें सवाल उस तरह का आगे नहीं दिया है। सवाल में कहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, सिर्फ बादे और पहले करते रह रहा है, कोई किसी प्रकार का हमको हिंट दिया ही नहीं है एक रेशियो को निकालने को। तो एक रेशियो निकालने का हिंट नहीं दिया है, इसीलिए हम इसमें 1 नहीं मान करके हम एक्स पे काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा,
ऐसे बेसिक वाला क्वेश्चन है। देखिए, कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र के वर्तमान आयु के 3 गुना से 3 वर्ष ही अधिक है। अब सुनिए, अब कहता है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का बात कर रहा है तो 3 वर्ष बाद यहां पे लिख देंगे। 3 वर्ष बाद, पहले का बात करता तो कहाँ लिखते, ऊपर में लिखते। तो 3 वर्ष बाद, अब एक बात बताइए कि 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। अभी ये x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना उम्र का ही हो जाएगा पुत्र, बताइए एक बार भाई, थोड़ा सा अपना खोलिए आवाज। अभी ए x वर्ष का है तो 3 साल बाद कितना उम्र का ये हो जाएगा। 3x 3x नहीं होगा भाई, 3x नहीं होगा, x+3 हो जाएगा, x+3। यानी कि अभी अगर हम 10 साल के हैं तो 3 साल के बाद हम 13 साल के हो जाएंगे। यानी कि अभी ये पुत्र जो है x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद x+3 उम्र का हो जाएगा, x+3। और साथ ही साथ इनके पिताजी भी तो 3 साल बढ़ेंगे ही ना, ऐसा थोड़ा है कि वो नहीं बढ़ेंगे, तो इनके लिए भी 3 साल बढ़ेंगे। तो 3x+3 और +3 और कीजिए बगल से। ऐसा क्यों किए, 3 दोनों में क्यों जोड़े, क्योंकि वर्तमान उम्र इतना था ना, 3 साल के बाद 3 3 साल दोनों बढ़ जाएगा। तो जब दोनों बढ़ जाएगा तो ए कितना हो जाएंगे साहब जी, ए हो जाएंगे 3x+6 ईयर का हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे x+3 ईयर का। अब कुछ कंडीशन दे रखा है, कंडीशन को सुनिए। कहता है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रेशियो वेशियो निकालना नहीं था। इसको हम ऐसे करके समझाने का कोशिश किए कि भाई वर्तमान उम्र ऐसा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद का उम्र ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो 3x+3 था तो 3x+6 हो जाएगा, ये इतना उम्र के उसके पिताजी हो जाएंगे 3 साल के बाद। और पुत्र कितना उम्र का हो जाएगा, पुत्र वर्तमान में x ईयर का था, x वर्ष का था, तो बताइए 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 3 साल के बाद x+3 ईयर का हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो रिलेशन दिया हुआ है भाई, इन दोनों में रिलेशन क्या दिया हुआ है जो देखिएगा, रिलेशन दिया हुआ है कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद तो हम कर ही दिए, 3 वर्ष बाद क्या होता है भाई, तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। इस बात को सेट करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सवाल खुद कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का, तो देखिए पिता की आयु कितना है 3 वर्ष के बाद, तो पिता की आयु है 3x+6, ठीक है, और पुत्र की आयु कितना है x+3। देखिए पिता की आयु इतना है और पुत्र की आयु इतना है, पिता की आयु यहाँ पे उठा कर रख लिए और पुत्र का आयु यहाँ पे रख लिए उठा करके, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि पिता की, हाँ, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो भैया मेरे ये पिताजी के बारे में सवाल खुद कह रहा है कि ये जो बेटा है ना, आप ही बताइए ना भाई, ये क्या होंगे इनके बाबूजी, ऐसे भी इनसे बड़ा होंगे कि नहीं होंगे, पुत्र से बड़ा होगा ना पिताजी, तो बेटा से बड़ा बाप होता है, सीधा सी बात, उम्र में ज्यादा ही होगा कभी भी। तो ध्यान से सुनिएगा, तो इनसे ये ज्यादा बोल रहा है, तो कितना ज्यादा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो पुत्र है, इसका जो बेटा है, इससे ई कितना है, तो 2 गुने से 10 वर्ष ही अधिक है, ऑलरेडी है ऐसा। तो एक बात बताइए, अगर हम आपको कह दें कि भाई मेरे आपके पास 15 kg है और हमारे पास 8 kg है, तो इसका मतलब आप हमसे 7 kg ज्यादा हैं। बात समझिएगा ध्यान से, इस यहीं पे लोग फंसते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सेट नहीं करना आता, इक्वेशन गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हम आपको कहें कि भाई हम 8 kg हैं तो आप 15 kg हैं, तो आप हमसे 7 kg ज्यादा हैं, ऐसा सवाल खुद बोल रहा है पहले से कि आप हमसे 7 kg ज्यादा हैं। 8 7 15 होता है, मतलब आप 7 kg हमसे ज्यादा हैं, और आपको मन कर रहा है कि नहीं बराबर में बराबर, बीच में बराबर दे करके और इसको इक्वेशन तैयार कर दे। तो इक्वेशन तैयार करने के लिए अगर आप सोचिएगा तो इक्वेशन तैयार करने में ये इक्वेशन सही सेट करेगा क्या। और क्वेश्चन बोला है कि भाई आपसे ये जो है आदमी, आपसे हम जो है, या फिर हमसे आप जो है 7 kg ज्यादा हैं, तो ये खुद बोला था कि 7 kg ज्यादा हैं, और आप बीच में बराबर साइन लगाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम में भी 7 kg बढ़ाना पड़ेगा, 7 kg हम में भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम बराबरी उसका कर पाएंगे, ऐसे हम कर नहीं पाएंगे। ठीक यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। बोला सवाल में कि भाई इसके बेटा से इनके बाबूजी जो है 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब हम बीच में अगर हम बराबर का साइन लगाना चाहें, थोड़ा सा फ्रेश में आ जाए, थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दे इसको, ध्यान दीजिएगा। पिताजी का उम्र 3x+6, पुत्र का उम्र कितना है भाई, तो x+3। ध्यान से सुनिएगा, कहा सवाल में कि इसके बेटा से इनका जो उम्र है, इसके बेटा से बाबूजी का जो उम्र है वो 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। कब, 3 वर्ष बाद का बात बोला, वर्तमान में तो ऐसा था
3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद 3x+6 है ये, और ये x+3 है। लेकिन कंडीशन क्या बैठ जाता है, कंडीशन क्या फॉलो कर जाता है कि भैया मेरे इसके जो बेटा हैं उनसे ही कितना ज्यादा है, तो 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, इनके पुत्र के उम्र के 2 गुना से 10 वर्ष ही अधिक है, हाँ ऑलरेडी अधिक है, ऐसा बोला है। तो बराबर अगर हमको साइन लगाना हो दोनों के बीच में एक्स फाइंड करने के लिए, ताकि हम सब आंसर बता सके, तो एक्स फाइंड करने के लिए बराबर साइन लगाना होगा। तो इसका मतलब ही बराबर काम करेगा क्या, जैसा कंडीशन ही बता रखा है बराबर काम करेगा क्या, एक बार बताइए जरा, बताइए दोस्त। नहीं बताएंगे, नींद आती है सुबह सुबह, नहीं कोई बात नहीं, 2 अगस्त से 9 बजे से मिलेंगे। बताइए ये बराबर फॉलो करेगा, आप बराबर का साइन जो डाले हैं सही है, बोलिए। कोई नहीं यस बोलेंगे, सर। सही है बोल रहे हैं, यस सर सही है, बराबर का साइन डाल दिए तो नहीं सर। सही नहीं है, ठीक है। तो अब माइक ऑफ कीजिए और आइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जरा सा, एक क्या करना है यहाँ पे जो सुनिए, यहाँ पे बराबर ये नहीं है, तो बराबर करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे भाई मेरे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप पूरा 10th क्लास का जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पूरा चैप्टर जब पढ़ते हैं ना, तब ये बात सीखने को लिए मिलता है। वहां पे इतना क्वेश्चन वहां पे करवाता है कि आपको पूरा फिनिश करवाता है कि भाई ऐसा सोचो। तो इसी बात को यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, उस पूरे चैप्टर को के कंसेप्ट को यहाँ पे धो रहे हैं। अब सुनिए सवाल में क्या बोला, तो आप बराबर साइन डाल दीजिएगा, और डाल करके पता है क्या कीजिएगा, सवाल के अनुसार चलिएगा। बोला कि उनके पिता का उम्र उनके पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, जैसे सवाल बोला वैसे आप कर दीजिएगा, इसको 2 गुना कर दीजिएगा, इसमें 10 वर्ष अधिक कर दीजिएगा। ये सही है क्या, अब बताइए सही है। नो सर। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, एकदम पूरा पूरा गलत है। आप ही बताइए, हम क्या बोले थे कि आपका आपका वजन 8 kg, मेरा वजन 15 kg, तो आप ही बताइए, ऐसा करने के लिए बोला गया कि भाई सर का जो वजन है स्टूडेंट के वजन से 7 kg ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए सवाल जैसे बोलेगा कि 7 kg ज्यादा है, तो आओ इसमें 7 kg जोड़ दीजिएगा जाकर के, तो ये तो गड़बड़ ना हो जाएगा। 7 kg किस में जोड़ना है, जस्ट उसको उल्टा दूसरे वाला में जोड़ना है। तो सुनिए ध्यान से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे पिता का बोला है उम्र, कि भाई मेरे पिताजी 3 साल के बाद क्या होते हैं, कि पुत्र के उम्र के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक हैं, ये ऑलरेडी बोला है कि अधिक हैं। तो इसको भी क्या कीजिए कि 2 गुना से कर दीजिए और 10 वर्ष इसमें अधिक कर दीजिए। अब इक्वेशन बराबर हो गया हमारा, क्योंकि पिताजी तो ऑलरेडी थे ही वैसा ही, पिताजी उस पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक तो थे ही, तो इसी को और 2 गुना से 10 वर्ष नहीं अधिक कर देना है, पुत्र वाला में गुना करके ऐसा करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 3x+6 हो जाएगा, बराबर 2 से गुना करिएगा 2x, और इसमें गुना करिएगा +6 और +10। इसको घटाइए, 3x में से 2x घटेगा कितना हो जाएगा, 3x में से 2x घटेगा x बचेगा, 6 में से 6 घटेगा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा कीजिए 10 और 6 16, और 16 माइनस इधर ले जाकर के इसको 6 कीजिए, तो बराबर x बराबर 10 आ जाएगा। हमसे सवाल क्या पूछा है जो देखिए, सवाल हमसे पूछा है कि 10 वर्ष बाद अधिक होगी तो वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पिताजी का वर्तमान आयु यहाँ है ना, तो पिताजी के वर्तमान आयु में 10 रखिए x के स्थान पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 10 + 3, यानी कि 30, 3 दहा को 30 और 3 33 साल के पिताजी हैं, 33 वर्ष, 33 वर्ष। बताइए कोई दिक्कत है तो 5 सेकंड के अंदर मेन सवाल एगो आपका कंसेप्ट क्लियर किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा शायद। देखिए ऐसे सवाल में जबरदस्ती, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन अंधा की तरह नहीं बनाना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखिए कुछ बच्चे हमारे पास सवाल भेज रहे हैं, वो टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड सिस्टम का, एकदम छोटा छोटा सवाल वो सब रहता है, तो वो क्या करता है ना कि अंधा की तरह बुद्धि लगाते हैं, सर बोल दिए हैं कि टेबल पे बन जाएगा, लाइन मेथड पे बन जाएगा, तो बन ही जाएगा। अरे भाई अपना भी कुछ माइंड लगाइए, सवाल भी कुछ कहता है, ऐसा नहीं है कि बस इसको सीधा सीधा क्या किए कि इसको 1 गुना इतना इतना मान करके, तो आपको रेशियो मिलना चाहिए ना उतना। तो ठीक है यहाँ 3 वर्ष बाद तो दिखा रहा था, लेकिन इससे हमको कोई फायदा होने ही वाला नहीं है, यहाँ पे कंडीशन कुछ और इसके इसके बीच में दे रखा है, तो हमको यहाँ से ऐसे कर ही देने से क्या फायदा होगा, कुछ तो फायदा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारा सवाल में इसके बीच का दिया हुआ था, तो इसके बीच का हमारे सवाल में नियम कानून दिया हुआ था, तो उस नियम के अनुसार कर दिए। तो सवाल को देखिएगा भी, ऐसा नहीं कि अंधा की तरह बस सर बोल दिए तो ऐसा ही होगा। अरे भाई 90% तो क्वेश्चन वैसा ही रहता ही है कि उसी मेथड पे चला जाता है, लेकिन कुछ सवाल 7 8 6 7 का आपको छोटा छोटा सवाल डाल देता है, फिर हमसे पूछते हैं सर ये कैसे बनेगा, लाइन पे बनाए कि टेबल पे बनाए। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, बुद्धि हर तरह से लगाना है, हर एंगल से लगाना है, सीधा सीधा नहीं बैठना है, सीधे बैठने से रिजल्ट नहीं होता है, एकदम तेज तरार बनिए। चलिए आ जाइए ध्यान दीजिएगा,
बुरा नहीं मानिएगा जो क्वेश्चन भेजे थे, क्वेश्चन हर तरह का भेजना और पूछना आपका फर्ज है, आप पूछ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे आगे आप एडवांस थिंकिंग लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है किसी व्यक्ति से उसकी आयु, देखिए एगो टेढ़ा व्यक्ति मिल गया, टेढ़ियाल व्यक्ति समझते हैं ना, टेढ़ा गांव में नहीं रहता टेढ़ा, उसको बोलिए ना, सीधा बोलने के लिए बोलिए ना कि भाई बाबूजी कहाँ गए, तो बोलेगा बाबूजी कहाँ गए, सीधे नहीं बोलेगा कि ना नहीं गए हैं, वो बोलेगा बाबूजी हमारे मम्मी के बाबूजी के बेटा के घरे गए हैं। लो जी हो गया, सीधे बोलो ना भाई कि नानी घर गए हैं। तो ऐसा कोई कोई नहीं बोलता है, टेढ़िया के बात करता है। तो देखिए टेढ़ी वाला सवाल एगो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, पूछा गया कि भाई अपना उम्र बताइए कितना है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। लीजिए हो गया, वो बोलता है 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए, फिर कहता है गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु कितना है। उत्तर उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। समझ गए कितना टेढ़ी आदमी है, जबरदस्त टेढ़ी आदमी है। सीधे पूछा गया कि भाई अपना उम्र बताओ कितना है, तो बोल रहा है कि नहीं नहीं सीधा हम उम्र नहीं बताएंगे, हम थोड़ा घुमाएंगे आपको, देखते हैं कि आप कितना मैथ पढ़े हैं, उम्र वाला क्वेश्चन कितना पढ़ लिए हैं। तो देखिए उससे सवाल पूछा गया कि भैया मेरी एक बात बताओ, एकदम देखिए इसका कैसे सोल्यूशन एकदम सीधा सीधा है। इस सवाल को बड़ा समझ करके, ऐसे ऐसे आपको भी सवाल मिलते होंगे एज रिलेटेड का, और बड़ा सा सवाल देख करके छोड़ देते हो, अरे उम्र वाला क्वेश्चन आ गया ये तो बनेगा ही ना, हमसे बड़ा मुश्किल है, बड़ा सवाल आ गया। ऐसा नहीं गलती करना है, क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ना है, और जो चैप्टर आप हमसे पढ़ लिए हैं उसमें तो कसम खा लीजिए कि उसका क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, ऐसा आंख बंद करके छोड़ना ही नहीं है, एकदम उस क्वेश्चन बनेगा, हल्का सा बुद्धि आपको लगा देने का जरूरत है, बस सब सवाल बनेगा। कहता है कि किसी व्यक्ति से उसके, देखिए उसका उम्र पूछने के लिए कहा गया, तो व्यक्ति क्या बोला 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। मान लेते हैं कि उसका वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु जो है मान लेते हैं कि उसका x वर्ष है, कि जैसा बोलेगा वैसे ही तो अब सोचना पड़ेगा, उसको उम्र जानना है। तो वो बोला कि भाई 3 साल बाद का मेरा आयु लीजिए, मतलब वर्तमान में मान लीजिए कि x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद एक कितना उम्र का हो जाएगा, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा x+3 उम्र का, 3 साल इसमें बढ़ जाएगा। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए, तो 3 वर्ष बाद कितना हुआ, x+3 उम्र हो गया, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कीजिए, गुणनफल में 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगुने घटाइए, तिगुने को घटाइए। देखिए अब सुनिए, उम्र सीधे सीधे नहीं बता रहा था, बोला था कि 3 वर्ष बाद का मेरा आयु लीजिए, उसमें 3 से गुना कीजिए, अब गुणनफल जो आया ना, ये गुना करने के बाद जो ए जो आया ना, इसमें अब घटाइए, का घटाइए, तो इसमें कह रहा है कि इसमें गुणनफल में 3 वर्ष पहले की मेरी आयु घटाइए। लीजिए 3 वर्ष पहले, अब इसका आयु बताइए कितना था, तो 3 वर्ष पहले बोल रहा है, तो 3 वर्ष पहले ही रहा होगा x-3, 3 साल पीछे, अभी 1 साल का है तो 3 साल पहले x-3, तो ये 3 वर्ष पहले यानी कि x-3, 3 वर्ष पहले की मेरी आयु लीजिए और पहले मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए, लीजिए इसके 3 गुने को घटाइए, अब तब पता चलेगा कि ये कितना उम्र का बाबू साहब हैं। 3 गुने को घटाइए और आपको क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। देखें क्वेश्चन कितना सिंपल था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि भाई मेरे अभी का उम्र उसका मान लिया कि x है, तो कहा कि 3 वर्ष बाद का मेरा आयु लीजिए, तो 3 वर्ष बाद मतलब x+3 और उसका 3 गुना कर दीजिए, तो 3 गुना कर दिए। फिर बोला कि 3 वर्ष पहले का मेरा आयु लीजिए, तो 3 वर्ष पहले x-3, ठीक है, तो 3 वर्ष पहले का मेरा आयु लीजिए मतलब x-3, उसका 3 गुना कीजिए और तब दोनों को घटा लीजिए और घटा करके देखिए कि कितना आता है, तो आपको मेरा उम्र पता चल जाएगा कि कितना साल के हैं। तो देखिए यहाँ घटाइएगा, ये हो जाएगा 3x+9 और ये हो जाएगा -3x और माइनस माइनस +9। अब देखिए 3x से 3x 0 हो जाएगा, घट जाएगा, और 9 9 18 साल का वो बंदा है। कितना साल का है, 18 साल का है। देखिए इतना बड़ा सवाल देकर के आप छोड़ देते हैं, कितना सिंपल सवाल था। 3 साल बाद का, मान लिया कि अभी का उम्र उसका x है, तो x+3 का 3 गुना करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद बोला कि 3 साल पहले का मेरा उम्र लीजिए, x-3 उसका 3 गुना कर दीजिए और घटा दीजिए दोनों को, तो यहाँ हो गया कितना 3x+9 और यहाँ हो गया कितना माइनस, माइनस इसमें गुना होगा और 3 इसमें गुना होगा तो -3x और 3 इसमें गुना होगा, 3 3 9, आई माइनस आकर गुना होगा +9, जब घटेगा तो हो जाएगा 18 वर्ष। बोलिए 3 सेकंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14 में? तो चलिए क्वेश्चन को उलझाना नहीं है दोस्त मेरे, क्वेश्चन को एकदम आहिस्ते से ऐसे घुमा करके फेंक देना है कि उसको पता भी नहीं चले कि कैसे आप सोल्व करके आंसर ला दिए। एकदम सिंपल तरीके से चलना है। कभी भी एक आप कसम खा लीजिए, कभी भी सवाल को अपने आप से मजबूत मत समझिएगा। एकदम सिंपल सवाल रहता है, छोटा छोटा बात रहता है, नहीं तो फिर सेट मार के आइएगा, आपको पता चलेगा कैसा लगेगा ना कि अरे ये क्वेश्चन था, अरे यार ये तो इतना छोटा था, नहीं बना, बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम जानते थे, पूरा बात जानते थे, नहीं जानते थे तो काहे नहीं बनाए, इसलिए कि वहां पे आप डर गए, लगा कि ये बहुत ज्यादा होगा,
और फिर बाद में बुद्धि खुलता है, तो नहीं, वहीं पे सीधे एकदम फाइट कर लेना है, छोड़ना नहीं है उसको, सवाल को पढ़ना है दिमाग लगा करके कंसंट्रेशन के साथ और उसको बना देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 बगल में लिखा हुआ भी होगा कि रेशियो डायरेक्ट गुना नहीं किया जा सकता, रेशियो को जोड़ा जा सकता है, रेशियो को घटाया जा सकता है, रेशियो को भागा किया जा सकता है, डायरेक्ट डिवाइड में भी ला सकते हैं, लेकिन गुना करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रेशियो को गुना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, गुना वाला में बड़ा कंडीशन है, गुना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से रेशियो के ही क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है कि एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। ये पिताजी हैं और ये बेटा जी है, तो पिता और बेटा के बीच का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, आयु और उसके बेटे के आयु का अनुपात, वर्तमान आयु दिया है, अनुपात है बोल दिया मतलब वर्तमान का ही बात कर रहा है। वर्तमान आयु कहता है कि 7:3 है, 7:3 है। कहता है कि उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। उन दोनों को मतलब पिता का उम्र और बेटा का उम्र, दोनों के आयु का गुणनफल कितना है? 756 है। 756 वैल्यू में दिया है, 756, 756 वैल्यू में इनको उम्र के गुणनफल दिया है। उम्र को मतलब गुना करिएगा तो 756 आएगा। तो वर्तमान अब कहता है कि तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का बात कर रहा है, 6 वर्ष बाद यहाँ लिख दीजिए। अभी यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बताइए एक बात कि वर्तमान आयु जो इनका दिया हुआ है 7:3 और इसके गुणनफल दिया हुआ है वैल्यू में 756, मतलब कि इनके उम्र को जब गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 20 साल के हैं और हम 5 साल के हैं, तो जब हम लोगों दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 20×5 100 साल हो जाएगा, यानी कि हम दोनों के उम्र का गुणनफल 20×5 100 हो जाएगा। आप 20 साल के, हम मान लीजिए हम 20 साल के, आप 5 साल के हैं, तो 20×5 100 साल होगा ना। ठीक उसी तरह इनके पिताजी का कुछ उम्र था, इसके बेटा जी का कुछ उम्र था, तो पिता और बेटा का जो उम्र था उसको जब गुना किया है तो 756 आया है। तो बताइए रेशियो में नहीं उम्र दिया हुआ है, सीधा सीधा तो उम्र दिया नहीं है, तो रेशियो में हम किसी भी वैल्यू को गुना डायरेक्ट नहीं करते हैं। ये कान खोल करके दिमाग डाल लीजिए, दिमाग में कान खोल करके सुनिए और दिमाग में सेट कर लीजिए कि कभी भी रेशियो को डायरेक्ट गुना नहीं कीजिएगा, रेशियो को डायरेक्ट गुना नहीं कीजिएगा। रेशियो को जोड़ सकते हैं, 7 3 10 करके वैल्यू यहाँ पे रेशियो में कर सकते थे। रेशियो कितना, 7 3 10 बराबर इतना कर सकते थे जब योग दिया हुआ रहता तब। जब घटाव दिया हुआ रहता था 7 में से 3 घटा के 4 यहाँ लिख करके कर सकते थे। जब इसका भागा दिया हुआ रहेगा तो फिर भागा में भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन भागा में भी आप कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका एक्स खत्म हो जाता है, भागा तो यही खुद रेशियो। अब सुनिए, जोड़ और घटाव में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला में गड़बड़ हो जाता है, गुना वाला में कैसे गड़बड़ हो जाता है देखिएगा। तो यहाँ पे 7 को और 7 गुना 3 सतिया 21 सीधा आप नहीं ले सकते हैं, 21 बराबर इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुना डायरेक्ट नहीं किया जाता था, इसलिए इसको वैल्यू में मान लीजिए, मानिए कि 7x है और इनका उम्र मान लिया कि 3x है, ऐसा करिए। तो जब ऐसा करिएगा तो इसको रेशियो में गुना करिएगा, क्योंकि वैल्यू इसी दोनों का गुणनफल यहाँ 756 दिया हुआ है, इसी गुणों का दोनों का जब गुना करिएगा तो सतिया 21x स्क्वायर आ जाएगा, 21x स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको काटिएगा 21x स्क्वायर से तो ये कितना बार में कटेगा भाई? बताइए। 36, थैंक यू सो मच। 36 से कट जाएगा ये, तो 21 से काटिएगा तो 36 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा भाई? तो x बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है इस पे रूट बन जाएगा 36 पे, तो x बराबर आ जाएगा 6। अब बात समझ रहे होंगे। तो जब x बराबर 6 आ गया तो इसका हम वर्तमान उम्र तो बता ही नहीं सकते हैं। अब इसका उम्र कितना हो जाएगा वर्तमान उम्र? तो 7 छक 42 साल के इनके पिताजी हैं और 18 साल के इनके बेटा जी हैं। ठीक है, तो बाप हो गया 42 साल का और बेटा हो गया 18 साल का। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद उनके रेशियो क्या होगा उम्र में। तो 6 साल इसको अभी वर्तमान में नहीं 42 साल के हैं, तो 6 साल बाद ये 48 साल के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि 42 और 6 48, और ई 6 साल के बाद कितना उम्र के हो जाएंगे? तो 18 और 6 24। बेटा कितना उम्र का हो जाएगा? 24 साल के। और यही रेशियो पूछ रहा था तो काट दीजिए, 24 दूनी 48, यानी कि 2:1 हो जाएगा बाप और बेटा का अनुपात। बात समझ में आया कि कहीं कोई प्रॉब्लम है? बस यहाँ डबल स्टार मार लीजिए और एक बात लिख लीजिए कि रेशियो को सीधा गुना नहीं किया जाता, वरना आप 21 बराबर इतना करिएगा ना तो 21 से कट करके 36 आ जाएगा, और 1 बराबर 36 डालिएगा तो सब क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक बराबर 36 ना आ जाएगा 1 के रेशियो से चलिएगा तो। लेकिन नहीं, ये तो x और x मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर रूट होकर के 6 आएगा, x बराबर 6 यहाँ पे आएगा, और 6 से गुना करिएगा 42 और 18 आ जाएगा। 6 साल के बाद बात कर रहा है तो 6 साल इसमें जोड़िए यहाँ पहुंच जाएगा, 6 साल इसमें जोड़िए यहाँ पहुंच जाएगा, 48 और 24 साल। ठीक है, और उसका रेशियो पूछ रहा था 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। बोलिए 5 सेकंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो। एकदम आप लोग मियाज एकदम गदगद करके पढ़िए, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोग आइए
क्या बोलते हैं परसेंटेज जब 2 अगस्त से शुरू होगा ना, तब देखिए 1 महीना पढ़ करके 4 चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको पूरा दुनिया अलग दिखने लगेगा। लगेगा कि क्या हम लोग सीपीएसपी का फार्मूला लगाते रहते थे, सब फार्मूला उठा करके कचरा में फेंक देंगे और सीधा सीधा 1% का वैल्यू मनवा करके और पूरा कंप्लीट कर देंगे, काम धंधा सब खत्म। और बाकी बेसिक उसिक पढ़ने के फिर आप मत रहिएगा, नहीं तो मैथ उलझेगा ना तो सब उलझ जाएगा, जिंदगी उलझ जाएगा। मैथ उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 तो भाई खेल खेल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और आपसे एक वादा किए थे कि क्वेश्चन नंबर 4 को फिर एक बार बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया गया था, लेकिन ऐसे ही सिंपली बता दिया गया था ऑप्शन को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी चर्चा कर लेंगे 5 मिनट के अंदर, और 45 मिनट के अंदर हम लोग का क्लास आज का खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद मंडे को मिलेंगे एकदम बिल्कुल तरोताजा। और आप लोग मटेरियल का प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, 2 दिन बीच में टाइम है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, जो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। बात को सुनिएगा भाई मेरे, इसका उम्र कुछ है अभी, पता नहीं कितना वर्ष का है। ये सिंपल सवाल है, चलता फिरता सवाल है, इसीलिए ना बोलते हैं हर सवाल को दिल पे मत लीजिएगा। कुछ कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो एकदम छोटा सवाल आते हैं, वो आपके पास आपके सामने से डांस करके चले जाते हैं। तो बड़ा कंसेप्ट जानते हैं तो बड़े सवाल में बड़ा कंसेप्ट लगाइए, और छोटा सवाल आए तो उसको कान घुमा करके वहीं पे सोल्व कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। तो 16 नंबर सवाल कहता है कि गत वर्ष मेरी आयु कुछ थी, पता नहीं कितना थी। तो सुनिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि कितना थी, तो अभी का उम्र क्या है नहीं पता, x, ठीक है, x। और कहता है कि भाई गत वर्ष मतलब इससे जस्ट 1 साल पहले, गत वर्ष मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब 1 साल पहले, और अगले वर्ष मेरी वर्तमान, और उसके बाद अगले वर्ष, अगले वर्ष मतलब जस्ट इससे 1 साल पहले। तो ये कहता है भाई कि गत वर्ष मेरी आयु जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण इधर से नहीं इधर से, पूर्ण वर्ग संख्या थी, पूर्ण वर्ग संख्या थी 1 साल पहले। अभी मान लिया कि उम्र मेरा x है, तो 1 वर्ष अभी ना है, 1 साल पहले वो संख्या, वो उम्र जो था ना, पूर्ण वर्ग संख्या था। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब समझते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 है, 4 है ना, 4 है, उसके बाद 9 है कि नहीं है बताइए, उसके बाद 16 है, 25 है, 36 है, उसके बाद 49 है। ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से सब बनता है। बात समझ रहे हैं ना, सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से सब बनता है, 4 गुना 4, 5 गुना 5। तो इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग, यानी कि परफेक्ट वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। अब सुनिए, 1 साल जस्ट पहले पूर्ण वर्ग था, पूर्ण वर्ग था, और 1 साल बाद पूर्ण घन हो जाता है, पूर्ण घन। अब सुनिए, घन मतलब परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन कौन होता है, तो देखिए परफेक्ट क्यूब कौन कौन होगा, ध्यान से देखिएगा। आप लोग सब जानते हैं, सिर्फ सिर्फ ये टर्म समझ, टर्म देख करके भड़क जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग वर्ग तो समझ गए, 1, 4, 9, 16, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण घन घन 1 हो सकता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद बताइए 27, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोलिए जल्दी से, 6 बोलिए 64, 64, उसके बाद 81। ये सब क्या है, तो ये सब पूर्ण घन है। मतलब कि एक ही संख्या को 3 बार गुना होता है तो ऐसा आता है, मतलब कि 1 गुना 1 गुना 1 करिएगा 3 बार, ऐसा होगा। इसको 2 गुना 2 गुना 2 करिएगा, सेम नंबर को 3 बार गुना करिएगा, 3 बार गुना हो रहा है, इसलिए इसको क्यूब कहा जाता है, घन कहा जाता है। तो कोई ऐसा संख्या जिसको 3 बार आपस में सेम नंबर को गुना करें और कोई संख्या प्राप्त हो, उसका प्रोडक्ट प्राप्त हो, उसे कहते हैं पूर्ण घन। तो अब ऐसा संख्या जिसको 2 बार आपस में सेम नंबर को 2 बार गुना करे, जैसे 2 गुना 2 हो गया, और कोई संख्या प्राप्त हो, इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन समझ में आ गया होगा अब। तो सुनिए सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा कि भाई मेरे, हमारा जो अभी का जो उम्र है 1 साल पहले, उस उम्र में से 1 घटा दीजिएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और उसी में 1 जोड़ दीजिएगा तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो अभी का उम्र हमारा बताइए कि क्या है, अभी का उम्र हमारा क्या है जो बताइए, और ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि इसमें संभावना नहीं है अभी का उम्र बताने का, बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा बात बन सकता है, लेकिन बेसिक में घुसेंगे तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में बेसिक में नहीं घुसना है, और बेसिक में x माइनस ऐसे नहीं बनाना है। x मान लिए कि अभी का उम्र x है, तो 1 साल पहले का उम्र x माइनस 1, और 1 साल बाद का उम्र x प्लस 1। उसके बाद क्या बोला था कि अभी का उम्र जो है, पहले का उम्र जो है स्क्वायर हो जाता है, पूर्ण स्क्वायर रहता है, ठीक है, और बाद का पूर्ण घन रहता है। तो कुछ इक्वेशन भी इसमें सेट नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये सीधा सीधा कहता है कि बाबू साहब आपको ऑप्शन देखने आता है कि नहीं। ऑप्शन में दिया है 26 वर्ष, उसके बाद दिया है 24 वर्ष, उसके बाद दिया है 25 वर्ष, उसके बाद दिया है 27 वर्ष। अब इसी में से किसी को बैठा लीजिए यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि 26 वर्ष ले लेते हैं यहाँ पे,
26 वर्ष। तो 26 वर्ष है, अभी मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र उसका 26 वर्ष है, मान लेते हैं ऐसा। वो पूछा था ना कि वर्तमान उम्र कितना है, तो हम ऑप्शन में से उठा लिए, मान लिया कि वो अभी 26 वर्ष का है। तो एक साल पहले देखिए 25 वर्ष का हो जाएगा, जो 5 गुना 5 पूर्ण वर्ग है ना, और एक साल जस्ट बाद जाइएगा तो 26 एक 27 वर्ष का हो जाएगा, जो क्या है 3 गुना 3 गुना 3 पूर्ण, पूर्ण क्या है घन है, पूर्ण घन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन से कि भाई मेरे मान लिए कि उसका उम्र अभी 26 साल का है, तो एक साल जस्ट पहले वो 25 साल का रहा होगा, मतलब पूर्ण वर्ग रहा होगा, 25 पूर्ण वर्ग है, और 26 साल के बाद जस्ट एक साल आगे जाएंगे तो 27 साल, मतलब ये पूर्ण घन है। और कोई आंसर हमारा फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 24 मानेंगे तो यहाँ 23 हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर यहाँ पे 25 मानेंगे तो ये 24 हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर यहाँ पे हम 27 माने और एक साल घटा तो ये 26 हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए 26 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल को आप बेसिक से बनाने लगिएगा XYZ मान करके, तो चक्का जाम हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन से ध्यान रखिएगा। मान लिए कि उनका उम्र, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए भाई, नहीं बोलेंगे तो माइक ऑफ रखिए। तो ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बात किए थे कि लास्ट में एक बार क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चूंकि इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताना जरूरी है कि वो आपको ऑप्शन से बना दिए थे, लेकिन ऑप्शन से नहीं बनाने आएगा तब कैसे बनाइएगा वो देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाँ बोलिए, माइक ऑफ रखिए भाई, किनका माइक ऑन है, चलिए देखिए माइक ऑफ रखिएगा। बस क्वेश्चन नंबर 4 एक देखिए लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया था, बताए लॉन्ग वाला की छोड़ दे, लॉन्ग लेकिन हो जाएगा थोड़ा। चलिए एक बार और क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, सेमी मेथड से बता देते हैं, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है। हमको लग रहा है कि बिना मतलब का उतना बुद्धि लगाना है, ऑप्शन से काम हो जाएगा इसका। ऑप्शन में तो आंसर रहता ही, ऑप्शन से काम हो जाएगा, ठीक है रहने दीजिए इसको। चलिए देखिए एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु कितना है 40 वर्ष है, वर्तमान आयु का बात कर रहा है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 हो जाएगा, कितने वर्ष पहले उनकी आयु, पहले कितने वर्ष पहले, नहीं पता कितना वर्ष, कितने वर्ष पहले, क्वेश्चन मार्क, कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले उनकी आयु क्या हो जाएगा, उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए, बोल रहा है कि 3:5 हो जाएगा। तो इसमें से कितना घटा दे, इसमें से कितना वर्ष घटा दे कि ताकि इनका अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ था 10, 20, 37 और उसके बाद 5, 10, 20, 37 और 5, इसमें से कौन सा उम्र घटा दे, इसमें से कितना घटाए कि ताकि 3:5 हो जाए। तो इसमें से अगर हम 10 घटाते हैं तो ये देखिए 40 में से 10 साल घटा दीजिएगा पीछे, तो ये कितना आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा, और 60 में से 10 वर्ष घटाइएगा तो ये 50 वर्ष आ जाएगा। हमको नहीं लगता है कि इसे और शॉर्ट को, ये छोड़िए उसको नहीं बताएंगे, समझ गए, उस थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 3:5 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन में आपका आंसर रहता ही है, तो ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन से इस सवाल को बनाना है कि भाई कितना साल पहले वो 3:5 था उसका उम्र, तो उनका उम्र कितना साल पहले था, तो 10 साल पहले था, यानी कि 40 में से 10 घटाइएगा तो 30, और 60 में से 10 घटाइएगा 50 हो जाएगा, काटिएगा तो 3:5 आ जाएगा। इसका मतलब कि 10 वर्ष पहले उनका उम्र 3:5 हो जाता है। सेटिस्फाई कर गया, बात क्लियर है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं मंडे को परसेंटेज का, हाँ बोलिए आर्यन कुछ बोलना चाहते हैं। पहले तो 40 में से 1 बटा 60 में से 1 बराबर 3/5 है, वैसे कैलकुलेशन करके निकल जाएगा तुरंत। ये समझ में आया बात जो बताए, ये समझ में आ गया। हाँ थोड़ा सा बुद्धि लगाने के बाद ये ज्यादा शॉर्ट चला जाता है, इसलिए तो हम नहीं बता रहे हो बोला, उसमें भी बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको काटिएगा तो फिर उस तरह से आता है, वो होता है काम उस तरह से 2:3 आ जाएगा और फिर उस तरह से होता है, लेकिन उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। ये ऑप्शन वाला ठीक है, ऑप्शन से भी मैथ, ऑप्शन से भी बनाया जाता है, कंपटीशन का बच्चा ऑप्शन से ज्यादातर मैथ बनाता है, तो इसलिए ऑप्शन वाला आदत थोड़ा सा डाला हुआ रहेगा, जरूरी रहेगा, ठीक है ना। आप लोग परसेंटेज और ये क्या बोलते हैं, जो 2 अगस्त से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज के साथ, उसका टाइम रहेगा 9 बजे से, ठीक है। आपको कुछ कुछ जिनको दिक्कत हो रहा होगा मैनेज कीजिएगा, 9 बजे से फिर पुराने टाइम पे अपने आ जाएंगे 9 से 10, ठीक है। और उसका प्रिंट आउट आप लोग करवा लीजिएगा बढ़िया से,
प्रिंट आउट करवा करके आपको 27 पेज का भेजा गया है। वो 27 पेज पढ़ लेने के बाद कॉमर्शियल में आपसे कोई टक्कर नहीं लेगा, ये गारंटी है। कोई भी टक्कर नहीं लेगा, या फिर बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, एक क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात इंपॉर्टेंट बात को सुन लीजिए। उसको प्रिंट आउट करवा करके मंडे को मिलिए। प्रिंट आउट मटेरियल सिर्फ उन्हीं बच्चे को भेजा गया है जो बच्चे पेमेंट कर चुके हैं। जो नहीं पेमेंट किए हैं वो अपना रास्ता देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ेंगे ही, क्योंकि सबका नौकरी नहीं होता, जो पढ़ते हैं उन्हीं को नौकरी होता है, बाकी किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है। जो नहीं पेमेंट किया वो पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मटेरियल ले लीजिए 27 पेज का, और 1 महीना यानी कि पूरे अगस्त महीना में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सूचना था। चलिए मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। कोई दिक्कत होगा कॉल और मैसेज कीजिएगा।